Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Study with Sunil sir. Today we discuss the 7.8 exercise part 2 book from ML Agrawal. ML Agrawal बहुत अच्छी बुक है, उसी के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन है आपका 25th का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ. फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस. एक पैराबोला में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. सपोज करो एक पैराबोला मेरे पास दिस वन है और एक पॉइंट मेरा लाई कर रहा है 2, -8 पे. सपोज करिए 2, -8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो इस पॉइंट से इस पैराबोले पे बहुत से पॉइंट्स होंगे, तो कौन सा पॉइंट एकदम नियरेस्ट है, ये वाला पॉइंट नियरेस्ट है या दिस वन नियरेस्ट है या दिस वन नियरेस्ट है, वो हमको जज करना है. तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स तो दिए 2, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे दूं कि चाहे पैराबोला होता है या सर्किल होता है, सबको करना एक ही जैसा है. अगर ये हाइपरबोला होता या इलिप्स होता और नियरेस्ट पॉइंट का डिस्कशन करते, स्ट्रेट लाइन होता नियरेस्ट पॉइंट का डिस्कशन करते, तो एज इट इज सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है. तो आप इस पॉइंट को मान लीजिए. सपोज करो आपने मान लिया है अल्फा बीटा. क्लियर? अल्फा बीटा इज द नियरेस्ट पॉइंट which lie on the curve from this point. यानी ये आपका A है और ये B है. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी डिस्टेंस को मिनिमम करना है. बहुत अच्छा आपको फॉर्मूला याद है, अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -8 यानी बीटा +8 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में. ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इसी डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है. बट यहाँ नियरेस्ट है तो मिनिमाइज ही करना होगा. तो जाहिर सी बात है, आपने कहा सर हमें ये चीज़ तो मालूम हो गई, यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ सर AB² इज इक्वल टू अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा +8 का होल स्क्वायर. मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज ही करेगा, इसका मतलब है. और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका स्क्वायर भी डिक्रीज करेगा. ना इसको मैं कैपिटल D लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिस वन. हमारे जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम इनमा में, उसमें पहली स्टेप होती है कि हम ये कंडीशन निकालते हैं कि हमें किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो हमें इसे मिनिमाइज करना है, ठीक है. और मिनिमाइज करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट किसके रिस्पेक्ट में, बीटा की अल्फा. प्रॉब्लम हो गई ना. तो ये प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए हम देखते हैं गिवन क्या है. गिवन था मुझे पॉइंट और पैराबोला की इक्वेशन. तो पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x. इस पर ही हमने अल्फा बीटा पॉइंट लाई कराया है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर वी कैन इजीली से दैट β² इज इक्वल टू 4 अल्फा. ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं और मेरा क्वेश्चन 90% कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा जरा बताइए मुझे. β² इज इक्वल टू 4 अल्फा रखना है, तो पहले मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेता हूं. अगेन d इज इक्वल टू α² प्लस 4 - 2 4 अल्फा प्लस β² प्लस 64 प्लस 16 बीटा. अब वैल्यू रख दीजिए 4 अल्फा पूरे इक्वेशन में. α² प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 64 प्लस 16 बीटा है, तो √4 अल्फा. क्लियर है. अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कर लीजिए. α² यहाँ पे आ रहा है, ये 4 अल्फा कैंसिल हो रहा है. 4 + 4 64 यानी 68. तो α² प्लस 68 प्लस 16 2 32 √अल्फा. ये आपका क्वेश्चन बन गया. क्लियर है. ये आपको अच्छे से मालूम है कि डबल डेरिवेटिव आप यहाँ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं. यहाँ कर दूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड 2 आ जाएगा प्लस 16 एज इट इज रहेगा. 1/√अल्फा का होता है -1/2 अल्फा √अल्फा. क्लियर. इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मैंने याद कराया है आपको. 1/√अल्फा का होता है -1/2 अल्फा √अल्फा. तो आपका आंसर आ रहा है 2 - 8 अल्फा √अल्फा. दिस इज. अब मैं अल्फा पे चेक कर लूंगा कि ये कैसी वैल्यू आ रही है. तो मैंने जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो इसको इक्वेशन में दे देता हूं. थर्ड वन
इसको दे देता हूँ फोर्थ वन, और ये जो इक्वेशन थी दिस इज फर्स्ट और ये सेकंड जो सिंप्लीफाई होकर आ रही थी। ठीक है, आपके पास 4 इक्वेशन आ गई। नाउ अगेन डी अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगा, 2 अल्फा प्लस 16 अपॉन रूट अल्फा से। तो आप वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन रूट अल्फा, दैट इज कॉल्ड 2 अल्फा रूट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 16। 2 से कैंसिल कर दो, 8 आ जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8, यानी अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4। तो अल्फा की वैल्यू आपकी माइनस 4 आ रही है। तो मैं यहां करता हूं, क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, यहाँ प्लेस कम है, तो अल्फा की अगर माइनस 4 आ रही है तो बाय इक्वेशन 1 कितना आपका है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे 64 प्लस में हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है तो यहाँ रख दोगे तो 16, तो बीटा आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4। तो पॉइंट्स आपके आ गए हैं, बताइए 4,4 एंड 4,-4। अब आपको कहाँ से चेक करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो इक्वेशन 4 में आप पुट करोगे। अगर अल्फा को आप निगेटिव रखते हैं, बिकॉज अल्फा ही चेक करना है आपको, अल्फा 4 रखना है यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप यहाँ लिख दीजिए d अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे हमेशा आपको याद है क्या करते हैं हम लोग, नियरेस्ट लिखते हैं। यही आपको सॉल्व करना था, बिकॉज ये पॉइंट आपका जो आ रहा है ये नियरेस्ट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 1 लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये हमेशा मिनिमाइज हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह के तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, closed cuboid with square base and given volume is minimum when it's is a cube। तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, इसको फटाफट बना लो। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड है विद स्क्वायर बेस है, तो आप स्क्वायर बेस बना दीजिए, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो। सपोज करो लेंथ x ले लिए तो ब्रेथ भी इक्वल हो जाएगा। गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट्स अ क्यूब, तो हाइट इसकी हमें नहीं मालूम है तो हम हाइट कुछ और ले लेंगे, h ले लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्क्वायर बेस है तो x इंटू एक्स और हाइट तो h ही रहेगा। ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है आपको, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लोगे, तो v अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। सॉल्व कर लो, वैल्यू रख दो, 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस HX प्लस HX, और सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2HX। H की वैल्यू पुट कर दीजिए प्लीज और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। H की वैल्यू कितना रखना है, v अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी आपका आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। दिस इज योर सरफेस एरिया। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत सिंपल है, आपको मालूम है d सरफेस एरिया अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसी को हम लोग किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल। बट एक स्टेप मैं और कर दूं, इसको डबल डेरिवेटिव कर दूं, बिकॉज वो भी मुझे शो करना होगा। इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू वी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताइए मुझे, यस माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो आपका आंसर आ गया 4 प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी को आप मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, यस डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो 4x माइनस 4v/x² इज इक्वल टू जीरो, तो आपका आ जाएगा 4x³ इज इक्वल टू 4v, यानी x³ इज इक्वल टू v। तो जब वॉल्यूम x³ के टर्म्स में आ रहा है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम आ रहा होगा ना, यानी आपको सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को हाइट निकालना चाहूँ बाय किससे, बाय इक्वेशन 1 से, तो v आ जाएगा x³ इज इक्वल टू x। तो हाइट और बेस सब इक्वल आ रहा है, यानी कि h इज इक्वल टू x आ रहा है, दिस इज क्यूब। तो ये क्यूब हो गया। अब अगर कोई कहता है कि आप ये प्रूफ करो कि आपने डबल डेरिवेटिव नहीं किया, सर डबल डेरिवेटिव कैसे लाइन प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप आसानी से कर सकते हैं कि h की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें v की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपका खुद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है, तो 4 प्लस 8x³ ये इसका पार्ट है, ठीक है। x³ कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, x³। तो 8 प्लस 4 कितना, 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम हो रहा है कि नहीं, जब कभी भी ग्रेटर देन 0 होता है तो हम हमेशा मिनिमम बोलते हैं। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सही करेंगे आप तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए क्वेश्चन बिल्कुल। और देखिए करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड मेटल बॉक्स विद अ सरफेस बेस स्क्वायर बेस इज 0। आपकी क्या है, बेस का एरिया उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आप सीधे लिख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, जहां पे ये गिवन है 4096 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है v की वैल्यू कितनी गिवन है, वो मैं लास्ट में करूंगा, बट मुझे v मालूम है कि ये गिवन है, तो मैं लिख भी देता हूँ गिवन। तो जो चीज गिवन है वो आपको लिख देनी चाहिए। स्क्वायर बेस भी गिवन है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्या गिवन है, स्क्वायर बेस। इसका मतलब है जब आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसका बेस कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल स्क्वायर बेस बन गया। तो आप इसको ऐसे ऐड ऑन कर लो। अब ये बेस अगर इसका स्क्वायर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये बेस स्क्वायर यानी ये अगर x है तो ये भी x है, हाइट नहीं मालूम है हमको, ठीक है। तो स्क्वायर बेस होने की वजह से मेरा वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x² इंटू एच में। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। यहाँ मैं v की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, वो मैं लास्ट में करूंगा। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉक्स इज दिस वन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक तरह से वो आपको क्या कहना चाह रहा है, द फाइंड डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिश किस पे करोगे, पॉलिश करोगे सरफेस एरिया पे। तो जब सरफेस एरिया पे आप पॉलिश करेंगे तो आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब आप इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 ब्रैकेट में x² हो जाएगा प्लस hx प्लस hx, और सिंप्लीफाई करें आ जाएगा 2x² प्लस 4hx। ये सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है क्योंकि पॉलिश करना है। यहाँ आपको एक चीज बता दूं, बाय चांस कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जिनका ऊपर का टॉप नहीं होता है। अगर यहाँ ऊपर का टॉप ना होता तो फॉर्मूला आप यही लिखना, बस टॉप किस चीज से बना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो इसमें माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, बट यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। तो सिंपल h की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 2x² प्लस 4h की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, v/x², ये आपको अच्छे से पता है, बाई इक्वेशन 1 से निकलेगी, ठीक है। इक्वेशन 1 से x कैंसिल, तो सरफेस एरिया आ गया। अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है बहुत आसान है, dA बाय dx इज इक्वल टू 4x प्लस 4v इंटू -1/x², बिकॉज 1/x का -1/x² होता है। डबल डेरिवेटिव आप तुरंत कर दीजिए जिससे आपकी गलती ना हो या आप भूले ना। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करेंगे 4 आएगा, फिर -1/x² है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 4v एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2/x³। ये आपका आंसर आ गया 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 v/x³। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, d2a बाय dx²। सिंपल आपने कर लिया है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, उसमें जो चीज़ गिवन थी उसको गिवन के फॉर्म में लिखा है, और जो चीज़ आपको गिवन नहीं थी यानी जो चीज़ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था उसको आपने लिख लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कॉस्ट की, द कॉस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो कॉस्ट किस पे लगती है, सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया के लिए हम एक्स निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सरफेस dA बाय dx इज इक्वल टू 4x माइनस 4v/x²। तो सॉल्व कर लेता हूँ, इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो आ जाएगा 4x³ इज इक्वल टू 4v, कैंसिल कर दो, v इज इक्वल टू x³। अब वॉल्यूम कितना गिवन है उसकी जरूरत आ गई, 4096 इज इक्वल टू x³। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, यस 4096 का क्यूब रूट निकालना है। तो जरा फटाफट बताइए मुझे इसका क्यूब रूट कितना।
ये हो जाएगा 16 क्यूब 1/3 इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू 16 आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। d2a/dx² इज इक्वल टू 4 + 8 इंटू वॉल्यूम कितना v का, यहाँ से वैल्यू आप पुट करिएगा हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में, बिकॉज यहाँ 8v लिखा है ना आपका, तो v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो x³ रख दोगे और नीचे भी x³ है, तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव है, यानी कि मिनिमम ही वैल्यू आएगी, x कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है, पूरा x एलिमिनेट हो रहा है। सो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू 4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आपका निकला है, जरा फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। सरफेस एरिया हमने सॉल्व किया था 2x² प्लस 4hx, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स कितना आया आपका 16 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एच भी आपका सेम हो गया है, तो 16 इंटू 16 सॉल्व कर लो। 2 इंटू 256 प्लस 4 इंटू 256 यानी 256। आप अपने कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 256 कॉमन ले लिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2040, यही आपका कॉस्ट है। दिस इज योर आंसर। कुछ v से कोई चेंज नहीं होना, यहाँ v कुछ भी हो सकता था, कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट कुछ भी हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि आपको दो कॉस्ट अलग अलग दी गई हैं, तो हमें कॉस्ट स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा। जैसे अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, यानी रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड है, उसके बना हुआ है, ओपन एट द टॉप, टॉप पर ओपन है। इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, यहाँ पर ये ओपन एट द टॉप है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। डेप्थ यानी हाइट आपको गिवन है, मैं आपको बता दूं, सोल्यूशन आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम आपको 8 मीटर क्यूब गिवन है, आप अच्छे से समझ लीजिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, एंड हाइट डेप्थ इज 2 मीटर है, तो हाइट या डेप्थ कह लूं वो 2 मीटर है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बेस, जो बेस का एरिया है, यानी अगर मैं बेस बनाता हूं, ऐसा टैंक बनाता हूं कुछ इस तरीके का, ऐसा एक टैंक बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक ऐसा टैंक बना दिया जिसमें बेस का एरिया, जब आप बेस बनाओगे यानी फ्लोरिंग करोगे तो फ्लोरिंग थोड़ा सॉलिड होनी चाहिए, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 70 पर स्क्वायर रुपीज है, ₹70 पर स्क्वायर पड़ रहा है। और जो इसकी बाउंड्री वॉल्स हैं, सपोज करिए ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल आप पेंट करने जाते हो या इस पर प्लास्टर करते हो, तो उसकी कॉस्ट कम है, वो कितनी है, ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे इन्हीं का रोल होगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम को आपको बता दूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH इज इक्वल टू 8, ठीक, h आपको दिया है 2 और लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं मालूम है, तो लेंथ या ब्रेथ में किसी एक को मैं x ले लूं जिससे इजीली सॉल्व हो जाए, तो यहाँ लिख देते हैं लेट द ब्रेथ बी x। तो आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दीज टू वेल नोन क्वांटिटी वी गेट b आपका कितना दिया है, x दिया है, h आपको 2 दिया है, और l इज इक्वल टू 8, तो l की वैल्यू मैं निकाल लूंगा 4/x। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, क्लियर। सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, मुझे सरफेस एरिया की कॉस्ट निकालनी है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया यहाँ पे जो आपको आएगा वो बेस का एरिया आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, प्लस फिर एरिया इस 4, एक वॉल, 2, 3 और 4 वॉल्स का एरिया आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, बस टॉप नहीं है इसमें, क्लियर। इसलिए मैंने 2LB यानी बेस का एरिया और टॉप का एरिया एड ऑन नहीं किया है। सिंपली आप समझ सकते हैं, अगर कोई बुक है मेरे पास तो इसका सरफेस एरिया मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, साइड का सरफेस एरिया लेना है 2, 3 एंड 4, और जो बेस होगा इसका नीचे का ये वाला जो पार्ट है उसका मैंने सरफेस एरिया ले लिया है, इसलिए मुझे टॉप का सरफेस एरिया नहीं लेना। यहाँ मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा इन द टर्म ऑफ x। तो L है आपका 4/x, ब्रेथ है आपका x, प्लस 2 ब्रैकेट में L है आपका 4/x, प्लस ब्रेथ है आपका x, और हाइट भी आपकी x दी हुई है, क्लियर है। तो जब हाइट आपको कितना दिया 2 गिवन है, लेकिन हमें इससे नहीं मतलब, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन में किसको मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को, बिकॉज द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो कॉस्ट को जब मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 70 रुपीज को इसके एरिया से, यानी 70 इंटू 4, x कैंसिल, प्लस 2 2 4 यानी 4 ब्रैकेट में 4/x प्लस x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 रुपीज से, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट, यानी कि C इज इक्वल टू 280 प्लस 45 4 जा 180 ब्रैकेट में 4x प्लस x। मैं चाहूंगा एक बार और मल्टीप्लाई करना इसे, 280 प्लस 720/x प्लस 180x, क्योंकि मुझे कॉस्ट को ही मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, बट इस क्वेश्चन में लीस्ट चाहिए आपको, यानी मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो dc/dx 280 सॉरी, प्लस 720 का हो जाएगा 720 एज इट इज, ठीक है। 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस 180। एक बार मैं डिफरेंशिएट और कर देता हूं, तो d2c/dx स्क्वायर 0 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 720 भी रहेगा, -1 एज इट इज रहेगा। 1/x स्क्वायर का होता है
-2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0। तो आपको इक्वल टू आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस का अपॉन एक्स क्यूब। यानी ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज एक्स कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। एक्स इज द लेंथ या ब्रेथ है, तो एक्स इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होने से आप कह सकते हो कि ये हर कंडीशन में मिनिमम ही होगा। अगर यहां पहले से माइनस होता तो ये मैक्सिमम हो जाता। यहां पर x की वैल्यू पुट करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, बिकॉज x एक लेंथ ब्रेथ या हाइट का पार्ट है जो निगेटिव नहीं होता। इट इज नॉट अ प्राइस या लॉस, ऐसा कुछ नहीं शो करना है। ठीक, नेक्स्ट आपको यानी यहाँ वैल्यू पुट करने की जरूरत आपको अब नहीं है। तो सेकंड पार्ट आपको क्या करना होता है, आपको अच्छे से मालूम है, डी सी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। वो कितना दिया हुआ है, -720 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, -120 इज इक्वल टू -180, एक्स स्क्वायर कट कट 8 0 0 18 4 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू प्लस -2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। ब्रेथ आपका आ रहा है 2, तो लेंथ आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 और हाइट भी आ गई 2। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉस्ट कहाँ से निकाला था, दिस इक्वेशन से। यहाँ से आप वैल्यू रख लीजिए या यहाँ पर रख दीजिए जहाँ आपको सही लगता है। तो मैं इसको मान लेता हूँ 4, थर्ड वन, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। तो 280 बहुत सिंपल है, प्लस 720 अपॉन 2 प्लस 180 इंटू 2, बिकॉज ये कॉस्ट है। तो 280 रुपीज प्लस 360 रुपीज प्लस 360 रुपीज एड ऑन करिए, 1000 रुपीज आपका एक्सपेंस हो जाएगा फॉर मिनिमम कॉस्ट है ये आपकी। क्लियर, आपने देखे होंगे तीनों क्वेश्चंस लगभग एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तभी ये मिनिमम कॉस्ट हो पाएगी। क्लियर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी मेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ 8 मीटर बाय 3 मीटर रेक्टेंगल शीट ऑफ एल्युमिनियम एंड बाय फॉलोइंग अप द साइड्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्स। एक आपको बॉक्स बनाएगा, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक पेपर शीट से समझाता हूँ। एक बॉक्स बनाना है मुझे इस शीट का। नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बताएगा कि ये पार्ट आप कट कर दे रहे हो, यानी एक फोल्डिंग करने के लिए मैंने एक पार्ट इधर से ऐसे और दिस वन, ठीक है, दिस वन इक्वल स्क्वायर्स को मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ। अब होता क्या है मेरे पास कि जब मैं बॉक्स बनाऊंगा तो कुछ इस शेप का हो जाएगा। देखिए ये, तो जो स्क्वायर मैंने यहाँ पे कट किया था वही तो हाइट आ रही है। सपोज करो मैं इसको टीयर कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए, तो ये हाइट इक्वल है, इसको मैंने इतना कट किया, ये हाइट हो गई। तो ये हाइट मैंने कितनी कट की, जरा बताइए मुझे फटाफट। यस, ये हाइट हमको गिवन है x, तो मैंने x कट किया है, तो ये हाइट हो गई ना। जो पूरी लेंथ अगर सपोज करो मैं 20 मान लेता, तो इधर से मैंने x माइनस किया, इधर से x माइनस किया, जिसको मैंने टीयर टॉप अप कर दिया। तो ये 20 माइनस x, 20 माइनस 2x, ये जो बेस आपका बन रहा है ये 20 माइनस 2x का हुआ ना। और अगर ये सपोज करें 15 है या 16 होता है, तो ये मैं x कट करता, इसको मैं ऐसे अप करता एंड इसको अप करता। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, इसको मैं अप करता। तो ये चीज़ जो आपकी अप हो रही है 3D में, ये पार्ट जो अप हुआ है, यही पार्ट आपका क्या हो रहा है, हाइट हो रहा है। दिस इज x एंड x, तो 16 माइनस 2x। इसी को यहाँ पे डायग्राम से मैंने क्लियर किया है कि आपने x पार्ट कट किया एंड दिस वन वी गॉट 8 माइनस 2x और 3 माइनस 2x। तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, x। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके क्वेश्चन को। क्लियर है, ये पार्ट आप समझ गए हैं, ठीक। ये पार्ट मैं अप करता हूँ तो यही हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इमेजिन करना थोड़ा सा टफ है बट अब ईजी हो जाएगा। क्लियर, तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH, सेम फॉर्मूला है। L आपका कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2x, ब्रेथ 3 माइनस 2x और हाइट x हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, सेकंड डेरिवेटिव तुरंत निकाल लो। अब आपको मालूम है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dv बाई dx इज इक्वल टू 0 करते हैं। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू -3 है, x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, क्यों आप जान सकते हैं। यस, अगर ये x 3 होगा तो ये भी 3 और 3 6 हो जाएगा। तो भाई 3 सेंटीमीटर स्ट्रिंग से या 3 मिलियन सेंटीमीटर एल्युमिनियम से हम 6 सेंटीमीटर कैसे रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसलिए ये 3 नहीं होगा तो 2/3 पार्ट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2/3 आ रही है। डबल डेरिवेटिव में आप रख के दिखा दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा कि ये नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, यस वेरी वेल, शो कराती है कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो रहा है। तो इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2/3। वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, 8 माइनस 2 2/3, 3 माइनस 2 2/3 और वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ मैं आपको कुछ 1-2 फॉर्मूले और बता दूं जो आपको आगे अभी पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। वो फॉर्मूले हैं आपके, बहुत सिंपल तरीके से लिख दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h बाई 3 और वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, वेयर एल इज अ स्लांट हाइट और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच
सरफेस एरिया ऑफ, ये कोन का सरफेस एरिया था, ये कोन, और कोन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr(h). क्यूबॉइड वॉल्यूम कितना होता है, जल्दी बताइए, LBH, और सरफेस एरिया तो आपको मालूम है 2LB + BH + HL, ये आपको मैं काफ़ी देर से करा रहा था। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CU मतलब क्यूबॉइड। और इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³, और सरफेस एरिया यानी जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया होता है 4πr²। ये कुछ फॉर्मूला है जो आप लर्न कर सकते हैं इजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट रीड करिए। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन इज मैक्सिमम, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज गिवन स्लांट हाइट इज दिस वन। यानी आपको एक कोन बनाना है जिसमें कि आपको क्या गिवन है, यस, एक कोन है जिसकी ये वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल होता है, दिस इज पूरा वर्टिकल एंगल और ये सेमी वर्टिकल। तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको तो हमेशा सेमी वर्टिकल एंगल मिलेगा। और AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, दिस इज 90 डिग्री। ये रेडियस हो गई कोन की, ये स्लांट हाइट है और ये हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h। ट्राइंगल की हेल्प से मैंने R और L और H में एक रिलेशन निकाल लिया, बिकॉज हमें अच्छे से पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L² = H² + R², देयरफॉर R² दिस वन। वॉल्यूम में वैल्यू रख दीजिए, R² को रिमूव कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है स्लांट हाइट, तो हम L के टर्म्स में ही लाएंगे आंसर। या तो R को L और H के टर्म में रखो या H को R और L के टर्म में रखो। तो R को आप L और H के टर्म में रख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो √3 लगाना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप इस टर्म को बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया और आपको अच्छे से मालूम है कि dV/dH = 0 होता है, तो क्या मिलेगा आपको, H की वैल्यू मिल जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो। यहाँ पर आप देखिए, आप डबल डेरिवेटिव भी कर दीजिए तो ये आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा। H हमेशा पॉजिटिव है तो ये <0 होगा तो मैक्सिमाइज हो गया। बाद में आप वैल्यू भी रख देंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप यहीं पे रोक सकते हैं। बट वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है ये आपको मालूम है, 1/3πl² एंड dV/dH को 0 करना। इस पूरी वैल्यू को 0 करिए, 0 1/3πl² कट गया, H की वैल्यू ये आ गई। यही रिलेशन आपको फाइंड करना था, इसी से सारे पार्ट हो जाएगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमाइज हो गया। नाउ ट्रायंगल AOB, वापस चलते हैं इस एंगल को निकालने के लिए, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए। तो ट्रायंगल आप ले लीजिए AOB, इसमें cos अल्फा ये है, तो अगर cos अल्फा ये हो रहा है तो अल्फा के जस्ट जो एड साइड होती है वो बेस कहलाता है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन यानी OA/AB हो जाएगा। OA आपको H गिवन है और L आपको दिस AB L है। H और L में आप रिलेशन निकाल चुके हो, H की वैल्यू L/√3, LL कैंसिल 1/√3। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। यही चीज आपको करना था, क्लियर। tan√2 में क्या प्रॉब्लम है, अगर ये पूछ लेता आपसे सेम क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R/H। R कैसे निकालोगे मुझे बताओ, R तुम इस इक्वेशन में रख के निकालोगे। देखिए R² इज इक्वल टू दिस वन, R की वैल्यू 2H² एंड √2H आ गया। √2H यहाँ रख दीजिए, H कैंसिल हो जाएगा, √2। तो ये पार्ट भी आपने प्रूफ कर दिया। तो साइन एंगल भी पूछ सकते हैं, तो साइन एंगल के लिए क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर R/L। तो R/L रखिए, R की वैल्यू √2/H है, L की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से अगर ट्रांसफर करूँ तो L इज इक्वल टू √3H नहीं हो रहा है, तो वो रख दूं मैं, तो √2/√3, यानी ये एंगल भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन में। तो कोई भी टर्म आता है सेमी वर्टिकल एंगल का यही काम होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके किसी भी क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ओपन द टॉप, यानी एक ऐसा सिलेंडर जो ऊपर से ओपन है, कोई बात नहीं है, सरफेस एरिया लेस हो जाएगा और कोई चीज पे चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो चूंकि ऊपर टॉप नहीं है तो ऊपर का एरिया नहीं आएगा। ऑफ गिवन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम गिवन है तो सबसे पहले आप गिवन वर्ड लिखिए, देखिए मैंने लिख दिया है। और मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो मिनिमम टोटल सरफेस एरिया लिख दिया है। सरफेस एरिया होता है 2πrh, क्योंकि टोटल की बात हो रही है तो T भी लगा देता हूं, प्लस πr²। एक बेस का एरिया होता है πr² और एक टॉप का होता है πr²। बट यहां पर केवल टॉप है नहीं तो केवल बेस है, तो उसको लिख दीजिए। अब आपको यहां से V की वैल्यू, R² की वैल्यू फाइंड कर लो या H की कर लो, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया में हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए होते हैं। किसी भी डिफरेंशिएट करने से पहले हम हमेशा एक वेरिएबल में चेंज करते आ रहे हैं। दिस इज द की पॉइंट ऑफ योर मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन। तो S इज इक्वल टू H की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये पार्ट आप खुद सिंप्लीफाई करिए, बहुत ईजी है, 2V/R प्लस πr। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब भी आप एक बार डिफरेंशिएट किया करिए तो हमेशा डबल डेरिवेटिव कर लिया करिए, क्योंकि ये पार्ट आप करोगे तो 60% क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। 4V/R³ कर दीजिए प्लस 2π। अब हमें
आर की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के इक्वल। तो फॉर द वैल्यू ऑफ आर डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करो, आर क्यूब इज इक्वल टू 2v अपॉन पाई, यानी v इज इक्वल टू पाई आर क्यूब आ रहा है, या यहाँ से v इज इक्वल टू पाई आर क्यूब आ रहा है, ये भी एक रिलेशन हमारे काम आएगा। अदरवाइज आर इज इक्वल टू v अपॉन पाई की पावर 1/3। नाउ इक्वेशन 4 जो आपकी थी जिसमें हमें प्रूफ करना होता है, मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा तो आपको सिंप्लीफाई करके 6 पाई आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4v अपॉन आर क्यूब है, ध्यान से देखना, 4v अपॉन आर क्यूब है इज इक्वल टू प्लस 2 पाई है, तो v की वैल्यू कितनी निकाली, पाई आर क्यूब, रख दो यहाँ पे जरा, 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस 2 पाई, तो आर क्यूब कैंसिल, यानी 6 पाई। आप चाहो तो इस तरह सॉल्व कर लो, नहीं तो ये तो आपने सॉल्व किया ही एक सिस्टमैटिक वे में। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया आपको कि 4v इज इक्वल टू पाई आर क्यूब रखना है, ठीक है, क्योंकि v और r में दोनों वेरिएबल हैं, कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, बट v गिवन है तो फिक्स्ड है वैल्यूज वो, तो कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं। तो d2s बाई डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 6 पाई ग्रेटर देन होता है 0 से, तो मिनिमम आ गया, यही मुझे प्रूफ करना था। तो रेडियस कितनी आ गई, v अपॉन पाई। तो देखिए यहाँ वो रिलेशन निकल के आ रहा है कि नहीं, तो h इज इक्वल टू पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये देखिए इक्वेशन 2 में मैंने क्या लिखा हुआ था, ध्यान से, h इज इक्वल टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो बाई इक्वेशन 2 ये देखिए लिखा हुआ, बाई इक्वेशन 2 रख दिया h और r, यही आपको प्रूफ करना था, हाइट और रेडियस इक्वल आ जाए। देखिए वॉल्यूम एंड मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेडियस ऑफ minimum total surface area, the height of the cylinder is equal to radius of its base। ये जो बीच का पार्ट है ये किसी काम का नहीं था, ठीक है। show that the height of the cylinder is equal to the radius of base। तो ये क्वेश्चन भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर ये इजी हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वो भी सिलेंडर के, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, यानी स्फीयर की रेडियस गिवन है। तो यहाँ पे 3√3 इन्होंने देके काफी अच्छा काम किया, या वो ये भी लिख सकते थे, ध्यान से समझिए, फाइंड द, अरे वाह क्या बात है, इंस्क्राइब्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर भी कह सकता था। तो ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्फीयर बनाना है, उसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर की हाइट h होती है, h/2 ले लीजिए, ये r हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करिए, यस, तो लेट वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इन सर्किल इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, नहीं याद है, अरे पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। और ट्रायंगल कौन सा ले रहे हो, LMN, क्यों ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि r और h में रिलेशन मिल जाए, बिकॉज ये तो स्मॉल r है और ये तो हमको गिवन है ना, तो इन तीनों में रिलेशन मिलेगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल r और h आ रहे हैं, r किसका रेडियस है, सिलेंडर का, h किसकी हाइट है, सिलेंडर की। तो सिंप्लीफाइड करके मैंने r और h में एक रिलेशन निकाला है जिससे r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकूं और सिंप्लीफाई कर सकूं। अब जब मेरे पास एक टर्म आ गया तो मैं इसको क्या करूंगा, यस, डिफरेंशिएट, फिर डबल डिफरेंशिएट, और डबल डिफरेंशिएट करने से ही मेरा पार्ट इजी हो जाएगा। dv बाई डी एच इक्वल टू 0 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है। h आ गया आपका 6, और अगर h आ गया है तो सिलेंडर की रेडियस भी आप निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कहां से निकाल रहे हैं, बाय दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल रहा हूं मैं ये चीज, आप भी सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा 3√2, और एट h इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 4 सॉल्व करो, d2v बाई डी एच स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखो किसकी, h की, क्योंकि तभी तो पता चलेगा निगेटिव। अरे वाह, निगेटिव है, और निगेटिव होते ही हमने कहा है, मैक्सिमम चाहिए था, वाह, निगेटिव होते ही मैक्सिमम हो जाता है, ये तो अच्छी बात समझ में आ गई। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी रट डालो कि नेगेटिव है तो मैक्सिमम कर देना है, यही है कई सम्स लगाने का प्रॉफिट। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए वॉल्यूम की, तो 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है। अगर आर के टर्म्स में होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम आर रख देते। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन रीड आउट करिए। अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोन है जो कि 12 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर के अंदर बना हुआ है। अब बताइए, आपको एक कोन दे दिया गया है जो कि किसके अंदर बना है, स्फीयर के अंदर। तो स्फीयर के अंदर अगर कोई कोन बनाए तो आप कैसे करोगे उसको, बहुत आसान है, आप तो अच्छे से कर लेते हैं। कैसे, एक सर्किल बनाइए, वाह, सर्किल तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्या सर, अरे ठीक है, रिंग लेके रखना चाहिए था। कोन इज स्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो एक कोन तो बनाने दो भाई, जा कहाँ रहे हो तुम लोग, एक सेकंड और को, बस जल्दी से जल्दी, ये वीडियो खत्म हो रहा है, बहुत आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ये इसकी रेडियस है, ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला दूंगा तो ये पूरे आपकी हाइट आ जाएगा। इसको मैं ए मानता हूँ, बी और सी है, तो ये स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कोन, ठीक। ये कैपिटल एडी जो है ये हाइट ऑफ द कोन है, ये आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अननोन होता तो हम कैपिटल आर ले लेते, ऐसा कुछ नहीं है कि 12 सेंटीमीटर दिया तभी क्वेश्चन हो सकता है, हम इसको कैपिटल आर भी मान के कर सकते थे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपके क्वेश्चन को समझना है। कैसे क्वेश्चन समझना, कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्मॉल लिया ना, आर स्क्वायर एच। अब ये आर मुझे रिमूव करना है, किसकी हेल्प से रिमूव करूंगा, बहुत अच्छे से बात है, आर, ये हाइट मुझे नहीं मालूम है, बट टोटल हाइट हमारी एच है, ठीक। तो देखिए आपको अच्छे से मालूम है कि इन ए ओ ए डी बी
ट्राइंगल ए डी बी, पाइथागोरस लग जाएगी कि नहीं, जल्दी बताइए। यस, ए डी बी में पाइथागोरस लग रही है। ठीक, तो आपका इसको मैं मान लेता हूँ h-12, या ये ट्राइंगल ले लेता हूँ ओ डी बी, और आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओ डी बी में आ जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो चलिए कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ओ बी स्क्वायर कितना है आपका 144, बी डी स्क्वायर है आपका आर स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर आपका है h-12 का होल स्क्वायर। नॉर्मली हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ठीक है, इसको इधर वाइस वर्सा कर दो, तो 144 माइनस h-12 का होल स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, 144 माइनस एच स्क्वायर प्लस 144 और माइनस 24h, सिंप्लीफाई करो, 144 माइनस एच स्क्वायर माइनस 144 प्लस 24h। देखिए आपको मैं बता दूं, अगर ये 12 नहीं दिया होता, कैपिटल आर होता, अननोन होती, केवल ये लिखा होता कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस, देन इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम फाइंड इट्स हाइट, यानी तब आपको आर के ही टर्म्स में आंसर आता। तो यहाँ तो बहुत आसान हो गया, आर स्क्वायर आ गया 24h माइनस एच स्क्वायर। क्लियर, अब आप ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई 24h माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, मल्टीप्लाई कर दूं, यस, 1/3 पाई इंटू 24h स्क्वायर माइनस 1/3 पाई इंटू एच क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो, आपको अच्छे से मालूम है डी वी बाय डी एच करना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 पाई 24 टू ज़ा 48h माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 3, कैंसिल कर दे। मैंने आपसे कहा है आप चाहो तो यही डबल डेरिवेटिव कर लो, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में करो, तो मैं यहीं पे डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो d2v बाय टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई 48, h का 1 हो जाएगा माइनस 2 पाई h, 3 से कट कर दो 16। आपका आंसर जो आ रहा है बहुत संभाल के रखिएगा, 6 पाई माइनस 22 पाई h। ठीक है, ये आपका, यही मैं h की वैल्यू पुट करके शो करा दूंगा कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन या लेस देन 0 है, क्योंकि मैक्सिमाइज प्रूफ करना है तो ये टर्म निगेटिव आना चाहिए। चलिए, फॉर कैलकुलेटिंग h क्या करेंगे, dv बाई डी एच किसके इक्वल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपने सही बताया, 0 के इक्वल। तो 1/3 पाई इंटू 48h माइनस पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फटाफट करो, 3 × 16 हो जाएगा, 16 पाई एच माई इक्वल टू पाई एच स्क्वायर, एक h कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल कर दो, तो h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हाइट 16 आ गई, तो ओडी आपको पता चल गया 4 आ रहा है, तो आपको हाइट कितना आ गया 16 हाइट। अब ये 16 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, फॉर d2v बाय डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई माइनस 2 पाई इंटू 60, तो 16 टू ज़ा 32। अरे आप लोग ने तो तुरंत कर लिया भाई, मेरे कहने से पहले ही बता दिया कि सर निगेटिव है तो लेस देन 0 है, देयरफॉर जल्दी बताइए मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया, यही प्रूफ करना था आपको। यस, यही प्रूफ करना था सर, मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब मेरी हाइट 16 सेंटीमीटर सही है। और हमसे पूछ क्या रहे थे क्वेश्चन में, जरा पढ़ के बताइए, कह रहे थे कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम फाइंड इट्स हाइट्स, तो आंसर क्या हो गया HEIGHT, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इट इज योर आंसर। क्लियर है, तो आपने क्या समझा है कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले गिवन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो मैक्स या मिनिमम करना है वो, फिर थर्ड स्टेप रिलेशन को पुट द वैल्यू एंड कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल, ठीक है, उसमें रखना है। फोर्थ क्या करना है वो तो आपको पता है, डीवी बाय जल्दी बोलिए, डीवी बाय डी एच या डी एक्स या कुछ भी है, पी जो ए आर टी कुछ भी है, जीरो करके उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सपोज करो एच फाइंड करना होता, आर फाइंड करना होता, जो भी फाइंड करना है। और फिफ्थ क्या है, डबल डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आपको पता चल जाएगा जैसे भी, तो वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, और अगर लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, और बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छे से चैप्टर रीड करिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। थैंक यू। अगर आपको समझ में आए क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, इनको शेयर करिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा।